तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। गाइज, हम लोग आपको आजकल क्लोज टेस्ट की वीडियो करवा रहे हैं कंटिन्यू, और अब तक मैं इसकी 19 वीडियोस आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। आज हम लोग बात करेंगे क्लोज टेस्ट वीडियो 20 की। एमबी बुक से ही रहेगी ये भी। एमबी बुक में आया हुआ क्लोज टेस्ट होगा, बस मुझे आपको इसे कराना है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी जानकारी लेना चाह रहा था। मैं आपको काफ़ी समय से क्लोज टेस्ट करवा रहा हूँ, यानी कि लगभग अब हो चुके होंगे आपको 15 to 20 डेज़। आप लोगों के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आप लोग देख रहे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आ रहा है, ये हमें बताइएगा ज़रा, और कमेंट बॉक्स में या फिर वीडियो को लाइक करके आप अपना जवाब हमें दे सकते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रहा है या नहीं। क्योंकि इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर क्लोज टेस्ट आपका अब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल जा रही है। तो ये काम आपको करना है बच्चों। आज अपना कीमती कमेंट हमें देना है, और बहुत जल्दी बच्चों वोकैबुलरी बेस्ड भी क्लोज टेस्ट आपका आने वाला है। बस ये थोड़े से रह गए हैं, फिनिश हो जाए, उसके बाद डेफिनेटली आने वाला है बच्चों। यस, मुश्किल से 8 या 10 क्लोज टेस्ट रह गए हैं जो ये फिनिश होने वाले हैं, तो हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं। आज का जो क्लोज टेस्ट है यह है आपका सेट 16 में आया हुआ, यानी कि सेट नंबर 16 में आया हुआ क्लोज टेस्ट। आज हम लोग इसकी बात करेंगे और फिर कहानी को बढ़ाएंगे अपनी आगे कल। यस गैस, इसी तरह से सीरीज चलती रही कंटिन्यू। बस आप लोग पढ़ते रहिएगा और बस सपोर्ट करते रहिएगा, आप मुझे और मैं आपको। चलिए फिलहाल हम लोग चलते हैं क्लोज टेस्ट की तरफ। क्या कह रहा है क्लोज टेस्ट में, उसकी बात सुनते हैं। चलिए बच्चों, सो ये रहा बच्चों आपका क्लोज टेस्ट। ये आपका सेट 16 2019 में आया हुआ क्लोज टेस्ट है फ्रॉम एमबी बुक, यानी कि एमबी बुक से ही आपने इसको पढ़ा होगा। अगर आपने पिछले साल एग्ज़ाम दिए होंगे सीजीएल के तो आपने इसको डेफिनेटली पढ़ा होगा। अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप इसे वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो गैस, मैं करवा रहा हूँ इसको आज क्लोज टेस्ट को सोल्व। हमेशा की तरह ही पहले हम लोग क्लोज टेस्ट को पूरा रीड करेंगे, जानकारी लेंगे कि क्लोज टेस्ट किस बारे में है। दूसरी बात कि क्लोज टेस्ट प्रेजेंट में चल रहा है या पास्ट में। कह रहे हैं कि टूरिज्म कैन कॉज सोशल, कल्चरल एंड एनवायरमेंटल डिसरप्शन। तो बच्चों बात हो रही है यहाँ पे टूरिज्म की। यस, टूरिज्म यानी कि आपका ये जो यातायात वगैरह होता है उसकी बात हो रही है। और कैन से भी पता चल रहा है कि स्टोरी हमारी अभी तक पास में चल रही है। कह रहे हैं कि टूरिज्म कैन कॉज सोशल, कल्चरल एंड एनवायरमेंटल डिसरप्शन, यानी कि डिसरप्शन मतलब बच्चों विघटन, तोड़ना, इन सब चीज़ों के लिए। द ग्रेटेस्ट कंसर्न इज डैमेज टू एनवायरमेंट। जो सबसे बड़ा सा कंसर्न है, चिंता का विषय है, वो है कि ये डैमेज टू एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट को ये नुकसान पहुँचा रहा है। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए डैश रिजॉर्ट्स आर बिल्ड विच टेक नेदर द लोकल आर्किटेक्चर डैश द इकोलॉजी इनटू कंसिडरेशन। तो क्या हो रहा है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए रिजॉर्ट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं बड़े से बड़े स्तर पे। तो इससे बच्चों क्या हो रहा है कि पेड़ पौधों वगैरह को नुकसान हो रहा है और बहुत सारे काम। नेचुरल सिस्टम गेट डैश एज अ रिजल्ट of indiscriminate construction to provide water dash waste disposal facilities along with recreational arrangements to tourist। तो बच्चों यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि टूरिस्ट जो बढ़ते जा रहे हैं आजकल, लोग जो घूमने जा रहे हैं जगह जगह, क्या नुकसान इसके हो रहे हैं उसके बारे में बात की जा रही है। क्योंकि अंधाधुंध आज लोग आप देख रहे हो बच्चों, कोरोना के दौरान भी अभी पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी मनाली वगैरह की, कितनी भीड़ वहाँ पर थी और कोरोना के दौरान, ड्यूरिंग कोरोना। ये देखिए आप लोग, कितना समय लोगों के पास है। तो थर्ड वेव इन्हीं की वजह से आएगी बच्चों। लेकिन फिलहाल हम लोग अपना काम करते हैं और क्लोज टेस्ट की तरफ दौड़ते हैं। यहाँ पर आपका आ रहा है कैन, यहाँ आपका आ रहा है इज, और यहाँ आपका आ रहा है आर, गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये बहुत सारे पॉइंट मिल गए आपको पता लगाने के लिए कि हमारा क्लोज टेस्ट प्रेजेंट में चल रहा है। तो आपको प्रेजेंट में ही सोचना है और पूरा क्लोज टेस्ट करना है। चलिए बच्चों देखते हैं। कह रहा है कि टूरिज्म कैन कॉज
सोशल, कल्चरल एंड एनवायरमेंटल डिसरप्शन, यहाँ कुछ नहीं आया है। द ग्रेटेस्ट कंसर्न इज डैश, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास हैं 1, एन, द, अ। तो गैस अगर यहाँ मुझे आर्टिकल लगाना हो तो मैं यहाँ पर इज द लगाऊंगा, इज 1 नहीं लगा सकता, इज एन नहीं लगा सकता, इज अ नहीं लगा सकता। बच्चों जब बात करनी हो हमें आर्टिकल अंग्रेजी में एक के बारे में, तो हम लोग कभी भी 1 का इस्तेमाल नहीं किया करते हैं, हम लोग हमेशा ए या एन का ही इस्तेमाल किया करते हैं। लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं आएगा। आप यहाँ पे इज द डैमेज टू एनवायरमेंट, प्रपोजिशन से पहले आपका कोई नाउन खड़ा है तो आप उससे पहले हमेशा द का इस्तेमाल करेंगे। प्रपोजिशन से पहले अगर कोई आपका नाउन है, ये नाउन ही है बच्चों, तो आप उससे पहले द का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ आपका द होगा, यानी कि 7 का सी आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट डैश रिजॉर्ट्स आर डैश, स्ट्रेचिंग फैलाना, बच्चों फैलने को बोलते हैं स्ट्रेचिंग। स्प्राउलिंग बड़े क्षेत्र में फैला हुआ, स्प्रेडिंग का मतलब फैलना ही होता है, और स्कीमिंग मतलब कोई स्कीमिंग जो आपको पता है, यानी कि कोई षड्यंत्र वगैरह कुछ भी षड्यंत्रकारी। तो गाइस यहाँ पे कह रहा है कि इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट स्प्राउलिंग रिजॉर्ट्स आर बिल्ट, तो बड़े बड़े रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं जो बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में फैले हुए हों। तो जितने बड़े रिजॉर्ट बनाए जाएंगे पहाड़ी एरिया में, तो समझो वहाँ पे जो नेचुरल ब्यूटी है उसको ख़त्म किया जा रहा है। सिंपल सी बात है, पेड़ पौधे वगैरह को, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ख़त्म की जा रही हैं। और जब किसी क्षेत्र में ज़्यादातर पब्लिक का निवास हो जाता है, वहाँ से जानवरों की जो है वहाँ से भागना पड़ जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। आर बिल्ट विच टेक नेदर द लोकल आर्किटेक्चर्स डैश, बच्चों यहाँ पे आपका 9th में आया है नाइदर, कह रहा है कि विच टेक नेदर द लोकल आर्किटेक्चर नोर द इकोलॉजी। यहाँ पे आपका सिंपल है कि नोर आना है, जैसे कि आपको पता है कि नाइदर और नोर का एक पूरा पेयर है जो साथ चलता है, तो दोनों भाई साथ चलेंगे। ये फ्री के नंबर थे आपके लिए, बिल्कुल 1 नंबर फ्री का था, और यही था वो जिससे आप रिस्क ले सकते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि अगर एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको पता है कि ये बिल्कुल मेरा 100% सही है, उसकी वजह से आप बाकी 4 ऑप्शन पर रिस्क लीजिए, अगर भगवान ना कहे वो चारों गलत भी चले गए तो आप ना नुकसान में रहे ना फायदे में, तो ये ना करने से अच्छी वाली स्कीम है। नेचुरल सिस्टम गेट डैश, तो जो नेचुरल सिस्टम है वो डैश होता है। अब बच्चों डिसमे निराश होना, डिस्ट्रैक्ट होना, ऑप्शन आगे भी हैं, डिस्प्ले या डिस्ट्रॉयड। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा डिस्ट्रॉयड। जो नेचुरल सिस्टम है वो डिस्ट्रॉयड होता है। गेट के बाद हमेशा आने वाली वर्ब 3rd फॉर्म में आया करती है, तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है नेचुरल सिस्टम गेट डिस्ट्रॉयड एज ए रिजल्ट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट कंस्ट्रक्शन। इनडिस्क्रिमिनेट मतलब अंधाधुंध जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, टू प्रोवाइड वाटर डैश, टू प्रोवाइड वाटर डैश, टू प्रोवाइड वाटर डैश बट एज ऑल्सो एंड, टू प्रोवाइड वाटर एंड वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज अलॉन्ग विद द रिक्रिएशनल अरेंजमेंट टू टूरिस्ट। रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन संबंधी। तो गैस लोगों को वाटर फैसिलिटीज़ एंड वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, जो मतलब जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बंदा वहाँ पर ये काम करने नहीं जा रहा है, बंदा वहाँ पर शांति के लिए जा रहा है। पहले इन स्थानों पर लोग बाग शांति के लिए जाया करते थे, क्योंकि प्रकृति है, बस आप जाइए और वहाँ पर आराम से शांति से एंजॉय कीजिए। लेकिन अभी लोगों ने इसका भी प्रारूप बदल दिया है, यहाँ भी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी और वहाँ पर भी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी। लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, अब इसको आप सिर्फ लिख ही सकते हैं, समझा किसी को नहीं सकते। तो ये था आपका आज का क्लोज टेस्ट, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये अब कुछ ही क्लोज टेस्ट रह गए हैं बच्चों, थोड़े से ज़्यादा नहीं रह गए हैं। बस इनके फिनिश होने के बाद में हम लोग आपको फिर वोकैबुलरी बेस्ड क्लोज टेस्ट कराएंगे बहुत जल्दी। अगर मैं बात करूँ कि कब, तो मुश्किल से सिर्फ 5 और 1 वीक बाद बस, यानी कि समझ लीजिए, यानी कि आफ्टर 1 वीक समझ लीजिए आप लोग। और अभी आपके एग्ज़ाम तक बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं बहुत अच्छे से प्लानिंग के साथ तैयारी करा दूंगा आपकी। क्लोज टेस्ट में आपको कोई समस्या नहीं आएगी, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। बस आप लोगों का काम है सपोर्ट करना, फुल्ली सपोर्ट करना, और वो आप कर रहे हैं और करते रहेंगे। फिलहाल गाइस चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।